आइए दोस्तों, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने अपनी पवित्र आत्मा हमारे साथ दिया है और जो कि हमें सब बातों को याद दिलाते हैं, हमें कंफर्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। प्रभु, आपने अपना वचन दिया है जो कभी नहीं बदलता, और आकाश और पृथ्वी टल सकता है प्रभु, पर आपका वचन नहीं टल सकता। तो प्रभु, हम उसी वचन को सीखने के लिए उम्मीद के साथ आपके सामने आते हैं कि आप हमें अपना वचन सिखाइए और उसकी गहराइयों को समझने में मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आज काफी इंटरेस्टिंग पैसेज हमारे पास है जिसमें हम देखते हैं जो 43वीं घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन की थी, जो चारों सुसमाचार में हमें देखने को मिलती है। चारों सुसमाचार की स्टडी घटना हमें देखने को मिलती है मत्ती में और लूका में, और इसमें आपको पता लगेगा कि चारों सुसमाचार अगर आप साथ पढ़ते हैं तो उससे कैसे हमें वचन की गहराई के बारे में पता लगता है। ये आज हम देखेंगे। इसका एक उदाहरण है आज का जो ये पैसेज है वो। तो कहानी है उस सूबेदार की या सेंचुरियन की जिसका नौकर बहुत बीमार था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। तो आइए हम कहानी में सीधा देखते हैं। कहानी को पहले हम मत्ती में से पढ़ेंगे और फिर लूक में से पढ़ेंगे, और दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं इसको हम देखेंगे। मत्ती में इस प्रकार से लिखा है, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसको विनती की। कफरनहूम कहाँ पे है? यहाँ पे। ये हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने माता पिता का जो नाजरत का घर था उसको छोड़ के कफरनहूम में, जो गलील के समुंदर के किनारे है, तट पर है, वहां पे रहना शुरू किया था। और बहुत सारे जो काम है वो यहीं पे होते थे। जो पीटर, जेम्स और जॉन है, ये भी सब यहीं आसपास के रहने वाले मछुआरे थे। ठीक है, तो जब मछुआरों की बात हो रही है तो मछलियां यहाँ पे सी ऑफ गैलिली में ही होती थी। जो डेड सी था वहां पे मछलियां नहीं होती थी, क्योंकि उसमें सॉल्ट जो होता है ना, नमक, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है डेड सी में कि उसके अंदर कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक मैंने सीखा है। ठीक है, विभिन्न सोर्सेज से। इसीलिए उसका नाम डेड सी है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जीसस कफरनहूम में रहते थे और वहीं की ये घटना बताई जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मत्ती में क्या लिखा है। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करी। सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती करी। हिंदी में सूबेदार है, इंग्लिश में सेंचुरियन है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें एकदम से पता लग जाएगा कि सेंचुरी का मतलब होता है 100। जब 100 रन बन जाते हैं तो उसे सेंचुरी बोलते हैं, है ना। तो ये जो सूबेदार था, इसके अधीन में 100 लोग काम करते थे, और ये सूबेदार जो था ये रोमन्स की तरफ से नियुक्त किया गया था। रोम साम्राज्य का सूबेदार था। वो आके क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, उसके पास आकर, ये जरूरी है, सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करी, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और मेरे सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे, यीशु के पीछे जो आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, क्योंकि ये आदमी जो है रोमन है। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर, मतलब इज़राइल से बाहर गैर यहूदी जो है, अलग अलग दिशाओं से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। मतलब जो बचाए गए हैं वो हर जाति से, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, जब हमें स्वर्ग का दृश्य मिलता है प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पे लिखा है कि हर भाषा बोलने वाले और हर जाति के लोग वहां पर थे। हर जाति में से बचाए गए लोग वहां पर थे। उस बड़ी भीड़ का हिस्सा वो थे जो प्रकाशित वाक्य में हमें स्वर्ग में
देखने को मिलती है। तो इब्राहिम, ईसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान यानी कि जो यहूदी हैं बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो यह कि सूबेदार को अपने सेवक की चिंता है। इसका मतलब सूबेदार अच्छा व्यक्ति है, और हम इसके बारे में लूका में भी देखेंगे जहां पे उसकी अच्छाई के बारे में और ज्यादा बताया गया है। दूसरी बात, उसका विश्वास देखिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में भी पहचानता था, क्योंकि उसको ये था कि ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अधिकार वाले व्यक्ति है ना, वो आम व्यक्ति नहीं है। उसकी बातों से, जिस तरह से उसने बोला कि आप बोल दीजिए बस कि वो ठीक हो जाएगा, इससे ये पता लगता है कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में समझता था या जानने लगा था। ऐसा हम एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हम फॉर्म कर सकते हैं ना। आइए अब हम लूक में देखते हैं। ये कहानी मिलती है लूक 7:1-10 में। वहां पे क्या क्या फर्क है, इन चीजों को ध्यान कीजिएगा। और इसी तरह से जब आप भी 4 सुसमाचार पढ़ते हैं तो उनको साथ में पढ़ने का यही मकसद है कि उनमें जो समानताएं और विभिन्नताएं हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। लूका 7:1। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, वो जो पहाड़ी उपदेश की बात है, पहाड़ यहीं कहीं होगा, कैपर्नहुम में ही पहाड़ होगा, तो वो कैपर्नहुम में आया। ठीक है, जगह का नाम सेम है, मती में भी कैपर्नहुम है, यहाँ पे भी कैपर्नहुम है। और किसी सूबेदार का एक दास, अब यहां से फर्क शुरू हो गया कहानी में। किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी में मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहूदियों के कई प्राचीनों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा। सूबेदार ने यहूदियों के प्राचीनों को यीशु के पास यह विनती करने के लिए भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास, वे कौन? यहूदियों के प्राचीन यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है, जो सूबेदार है वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, मतलब उसका जो दास है उसे चंगा करे, क्योंकि वह हमारी जाति से, यहूदियों से प्रेम करता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। मतलब वो अच्छा आदमी था, आराधनालय यहूदियों का बनाने में भी उसने मदद करी है। सिनेगॉग की बात हो रही है यहाँ पे, जो कैपर्नहुम में होगा। ठीक है, जो यरूशलेम में मंदिर है उसकी बात नहीं हो रही है, बात को ध्यान में कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी वो फर्क बताया है कि सिनेगॉग और टेम्पल जो यरूशलेम में था उनमें फर्क है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो मतलब घर के पास था। घर से दूर न था का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जब सूबेदार के घर के पास पहुंचे तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। सूबेदार ने यहाँ पे भी मित्रों के द्वारा कहला भेजा है, सूबेदार खुद नहीं आया। लूक बोल रहा है कि मित्रों को भेजा है। हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं। सूबेदार कह रहा है, इसी कारण मैंने भी अपने आप को इस योग्य न समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मतलब सूबेदार का अच्छा विश्वास है और वो पहचान भी रहा है जीसस की अधिकार को, जीसस के अधिकार को, जीसस की अथॉरिटी को। फिर वही सेम बात कहता है जो मती में वो बोलता है सूबेदार कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक से कहता हूं जा तो वे जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो वैसा ही करता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम हमने मती में भी पढ़ा था। यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और उसने मुंह फेर कर, ये भी सेम, उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, जो कि इजराइल के यहूदी लोग थे, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। अब देखिए यहाँ पे कहानी में क्या क्या फर्क आया। मती लिखता है कि सूबेदार खुद आया,
लूक लिखता है कि सूबेदार ने पहले यहूदियों को भेजा, यहूदियों के जो लीडर्स थे, प्राचीन थे, उनको भेजा, और फिर जब यीशु सूबेदार के घर के पास आ रहे थे तो सूबेदार ने अपने मित्रों को भेजा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस बात का महत्व क्यों है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये फर्क क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दो अगर चश्मदीद गवाह पुलिस के सामने गवाही दे रहे हैं तो पुलिस एक्सपेक्ट करती है कि अगर दोनों की मिली भगत नहीं है तो इस बात का प्रमाण यह होगा कि दोनों के बताने में कुछ कुछ फर्क होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति किसी तरह से देखेगा, एक व्यक्ति किसी तरह से देखेगा। तो 4 सुसमाचारों में, जो कि हम आई विटनेस टेस्टिमनी बोलते हैं, चश्मदीद गवाही प्रभु यीशु मसीह के जीवन की, उनमें भी जब हमें फर्क मिलते हैं देखने को, तो वो इस बात को एक तरह से सिद्ध करते हैं कि सुसमाचार सच में ऑथेंटिक हैं, सच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना ने साथ बैठ के कहा यार तुम क्या लिख रहे हो, चलो भाई चारों लोग यही बात लिखना जिससे कि लोग विश्वास करें, हमारी बात में फर्क ना हो, है ना। तो आप समझ रहे हैं वो पुलिस का उदाहरण मैं किस लिए दे रहा था। तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि उस टाइम पे जैसे अगर सूबेदार अपने किसी प्रतिनिधि को भेज रहा है किसी के पास, तो वो एक तरह से सूबेदार के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, प्रतिनिधि हैं, है ना। तो वो जो बोल रहे हैं वो सूबेदार ही बोल रहा है एक तरह से, ऐसा आप मान सकते हैं कि सूबेदार ये क्या है, सूबेदार ने कहा। तो लेकिन मती कह रहा है सूबेदार ने पास आके कहा, और लूक जो है वो कह रहा है कि उसने यहूदियों को भेजा। तो देखिए फर्क तो यहाँ पे है कहानी में। जो टेक्स्ट है वो जो बोलता है वो बोलता है, मैं उसको डाइल्यूट करने की, उसको मिटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आप खुद भी दोनों कहानियों को पढ़िए, आपको दिखेगा कि उसमें फर्क है। लेकिन इस बात को समझिए कि ये कहानी क्यों लिखी गई है। जैसा हमने बाइबल को पढ़ने के सिद्धांतों वाला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी अगर बाइबल के वचन को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सोचना जरूरी है कि जो लेखक है उसका उद्देश्य क्या है, कहानी में वो किस विषय पे कहानी है और उसका उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का विषय और इसका उद्देश्य है जो सूबेदार था उसका विश्वास, और उसके विश्वास से जो जुड़ी हुई बातें हैं कि सूबेदार ने ये कहा कि प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं, तू बस बोल दे ठीक हो जाएगा। इस बात से सूबेदार का विश्वास सिद्ध होता है, और ये बात दोनों में सेम है। ठीक है, दूसरी बात कि सूबेदार ने यीशु को पहचाना। सूबेदार का विश्वास था, क्यों था? क्योंकि सूबेदार ने यीशु के अधिकार को, उनकी अथॉरिटी को, उनकी डिएटी को पहचाना कि वो सच में परमेश्वर हैं, इसीलिए उसका इतना विश्वास था। ठीक है ना। तो कहानी जो ये है इसमें सीख ये है कि हमारा भी विश्वास होना चाहिए। सूबेदार दोनों कहानियों में है, सूबेदार गैर यहूदी है और एक अच्छा आदमी है, ये भी दोनों कहानियों में हमें पता लगता है। लूका में तो जो यहूदी लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसने हमारा आराधनालय बनाने में मदद करी, सिनेगॉग बनाने में, और मती में हम देखते हैं कि उसमें भी जो सूबेदार है, क्योंकि उसे अपने सेवक की चिंता है, उसके लिए वो हीलिंग मांग रहा है, तो वहां पे भी हमें उसके अच्छा व्यक्ति होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जबकि वो इतनी हाई पोस्ट पे था, कितना घमंड वो कर सकता था, चाहे तो वो बुलवा भी सकता था पकड़ के, इतना अधिकार उस समय पे, उस कल्चर में, उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रोमी साम्राज्य के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, तो सूबेदार के पास इतना अधिकार था। लेकिन फिर भी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है, लोगों को भेजता है, और खुद जाता है मती में, जैसा कि लिखा है। इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे इंटरनेट पे कि ये फर्क क्यों है, तो वहां पे यही दिया हुआ है कि जो मती है वो सूबेदार के जो लोग आए थे उनको ही सूबेदार के रूप में दर्शा रहा है, क्योंकि उनके पास सूबेदार की अथॉरिटी थी, और वो कुछ उसमें से अलग से उदाहरण भी देते हैं इस बात के। जैसे अगर कोर्ट में आपने वकील किया और वकील आपके नाम से मुकदमा लड़ रहा है, तो जो जज साहब हैं वो वकील को पार्टी के रूप में ही देखते हैं, है ना। वो बार बार वकील का नाम नहीं लेंगे, वो नाम आप ही का लेंगे।
जिसके विरुद्ध मुकदमा है। तो उस तरह से ही यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है इस कहानी में। तो देखिए दिलचस्प कितना हो जाता है सुसमाचारों को साथ में पढ़ना, क्योंकि हमें फर्क पता लगते हैं, और इस फर्क को जानना जरूरी इसलिए है कि कल को अगर आपके सामने कोई ये सवाल उठाए कि कहानियां फर्क क्यों है, तो आपको पहली बात तो ये खुद पता होना चाहिए, जिससे कि आपको खुद अगर वचन की नॉलेज है तो आप एकदम से अचंभित नहीं होंगे इस चीज से, है ना, आप सरप्राइज नहीं होंगे कि अरे ये क्या पूछ लिया। और दूसरी बात, उस बात का फिर आप उत्तर दे पाएंगे कि देखिए कहानी में डिटेल्स चेंज हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो विषय है कहानी का, जो बात कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करी जा रही है कि सूबेदार का विश्वास इतना था, वो चीज उसमें कोई चेंज नहीं है। थोड़ी बहुत डिटेल इधर उधर हो सकती है कि कौन आया कौन गया, लेकिन कहानी बड़े तौर पर लार्जर पिक्चर जो है वो सेम रहती है, और जो सीख मिलती है हमें कहानी से वो भी सेम रहती है। ठीक है जी, हम देखते हैं अगली घटना, 44वीं घटना कि यीशु ने एक विधवा के बेटे को जिलाया। और ये घटना हमें मिलती है सिर्फ लूक 7:11 से 17 में। तो इसी के बाद की कहानी है जहां पे ये कहानी खत्म हुई थी। ये जो विधवा थी ये नाइन नाम के नगर में रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, मतलब जो नगर का गेट था, उस टाइम पे जो शहर होते थे ना उनके चारों तरफ दीवार होती थी, तो जो मेन गेट होता था उसको फाटक बोल सकते हैं। ये फाटक से मतलब आप ट्रेन का फाटक मत समझिएगा, यह नगर का द्वार है। तो जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। जो मुर्दे की मां थी उसका अब और कोई नहीं बचा, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। शायद बहुत से लोग इसलिए उसके साथ थे क्योंकि उस विधवा का दुख बहुत बड़ा था और लोग इस बात को पहचान रहे थे, और शायद इसीलिए यीशु को ये बात बताई भी होगी। जबकि यीशु तो खुद परमेश्वर थे, जैसे उन्होंने नथानियल को पेड़ के नीचे बैठा देखा वैसे वो जान सकते थे, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि लोगों ने बताया होगा, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई विधवा के साथ, है ना, कि उसका पहले तो पति नहीं था और अब जो इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। विधवा को बोला होगा। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को उसकी मां को वापस सौंप दिया। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वो भी याद आता है जब क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को देख के और यूहन्ना को देख के यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माता है, और माता मरियम से कहा कि ये तेरा बेटा है। पता नहीं क्यों मुझे याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया। पर देखिए माँ की चिंता प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे भी थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां पे भी यीशु को अपनी माँ की चिंता थी, और यहाँ पे भी किसी माँ की चिंता प्रभु यीशु मसीह को रही। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और ये पहली बार हम देख रहे हैं, पहला मिरेकल जिसमें जीसस ने एक मुर्दे को जिलाया है। लाजरस को अगर मिलाएं तो ऐसे दो और घटनाएं हम देखेंगे जहां पे जीसस ने किसी को जिलाया मुर्दों में से। ठीक है, इसके बाद 45वीं घटना यीशु के जीवन की, और ये दूसरे फसे से तीसरे फसे तक का समय अभी चल रहा है। यूहन्ना का यीशु से प्रश्न और यीशु की
उसके यूहन्ना के विषय में साक्षी। तो इसको भी देख लेते हैं, पहले 7:18 से 35 में देख लेते हैं और फिर मती में देखेंगे। सेम है कहानी, वैसे मैंने जो स्टडी करी थी मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कहानी सेम है। और यह ना यूहन्ना अब जेल में है, ठीक है, क्योंकि उसने वो हेरोड को बोला कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना ठीक नहीं है। तो यूहन्ना जो है जेल में है और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तो यूहन्ना को पता लग रहा था कि क्या चल रहा है बाहर और यीशु की सेवकाई कैसी चल रही है। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें? अब देखिए कितना मतलब एक चेंज है। ये यूहन्ना जो इतना बोल्ड था, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देता था कि ये प्रभु का मेमना है जो पापों को हर लेता है और उद्धार सिर्फ उसके द्वारा है। और यूहन्ना ने बड़ी क्लियर गवाही दी, साक्षी दी यीशु के बारे में। लेकिन अब शायद क्योंकि वो बहुत समय से जेल में था तो वो भी इंसान ही ना, तो उसने ये पूछवाने के लिए भेजा। शायद उसको ये था कि कब स्वर्ग का राज्य आएगा। वचन में ऐसा नहीं लिखा, पर शायद हम सोच सकते हैं कि यूहन्ना ये सोच रहा था कि कब ये सारी चीजें पूरी होंगी जो यीशु करने वाले हैं। इसके ऊपर हम स्पेकुलेट नहीं करते कि क्या अपेक्षा थी, क्या यूहन्ना अपने आप को ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यीशु उसको जेल से बाहर निकालेंगे। ये स्पेकुलेशन हो जाएगी और ये वचन में जो नहीं लिखा तो वहां पे हमें भी चुप रहना है। ये एक अच्छा सिद्धांत है फॉलो करने के लिए कि जहां वचन बोलता है वहां आप बोलिए और जहां वचन शांत रहता है वहां शांत रहिए। कहानी को पूरा करने के लिए या दिलचस्प बनाने के लिए वचन के अंदर अपने मन से कुछ भी जोड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं, अगर मेरे कुछ अपने विचार हैं जो मैं आपके साथ बांटता हूं स्टडी के दौरान, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वचन में नहीं है, ये मेरे पर्सनल विचार है। और उसके पीछे क्या वजह है ऐसा सोचने के, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना ने चेलों को भेजा ये पूछने के लिए कि क्या तू वही है या हमें किसी और की प्रतीक्षा करें। मतलब आप पुराना वो याद करिए, यूहन्ना को पता था फिर भी क्यों पूछवा रहा है, क्या इतना डाउट कहां से आ गया एकदम से। पर शायद जब परेशानियां आती हैं तो डाउट आ जाता है। और जेल में था तो उसके पास फेलोशिप भी नहीं थी, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास, यीशु के पास आ गए थे 2 चेले जिनको यूहन्ना ने भेजा था, और वो कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। इन चेलों के सामने, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वहां पे उसी घड़ी को शायद वेरी सेम आवर लिखा है, देखा, एंड इन दैट सेम आवर ही क्योर्ड, मतलब जिस समय वो आए थे उसी समय उनके सामने ये सब काम प्रभु यीशु मसीह ने पहले करे। क्या क्या काम किए? बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं से, दुष्ट आत्माओं से और बहुत से अंधों को आंखें दी। तो बहुत से अंधों को आंखें दी, सिर्फ बार्टिमेयस और 1-2 और लोगों का उदाहरण नहीं है। यीशु ने बहुत सारे अंधे लोगों को चंगा किया, ठीक है। और ये थोड़ा फर्क है जो आजकल की हीलिंग मीटिंग में आपको चमत्कार दिखते हैं उनसे। और उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा जो यूहन्ना ने भेजे थे, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इस डिटेल को ध्यान रखिएगा कि सुसमाचार सुनाया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को 4 फोटो दिखा के और उनसे पूछते हैं ना कि इसमें से अलग कौन सा है, तो मुझे ये पढ़ के ऐसा ही लगता है कि चमत्कार हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। सुसमाचार का सुनाना कुछ फर्क है और मैं आपको बोलता हूं कि ये कुछ बेहतर है चंगाई देने से, क्योंकि आप अनंत जीवन के लिए उनको बचा रहे हैं।
सिर्फ उनका यहाँ का जीवन आसान नहीं कर रहे 50, 60, 70 साल का, है ना। तो सुसमाचार सुनाया जाना। आज अगर आपके पास ये सब वरदान है, ये सब करने के, मुर्दों को जिलाने के, लेकिन इन सबसे बड़ा वरदान आपके पास ये है कि सुसमाचार सुनाया जाए और लोगों की आत्मा बचाई जाए। ठीक है, तो आप कभी भी एक विश्वासी होने के नाते ये मत सोचिएगा कि मेरे पास हीलिंग का वरदान नहीं है या मेरे प्रार्थना करने से लोग चंगे नहीं होंगे। पहली बात तो जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उनको अनंत जीवन के लिए तैयार करें। यहाँ के जीवन में तो आज वो ठीक हो जाएंगे, कल को फिर बीमार होंगे। जो लोग बुजुर्ग होके मरते हैं ज्यादातर बीमार होके ही मरते हैं, है ना। तो बीमारियां तो आती रहती हैं जीवन में, सुख और दुख जीवन में चलता रहेगा, लेकिन अनंत जीवन पाना और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यीशु कहते हैं आगे, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। और जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। देखिए कितनी, मतलब कजन भी था ना उनका, और बहुत एक महान व्यक्ति भी था यूहन्ना। यीशु खुद उसके विषय में साक्षी दे रहे हैं। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो तुम फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। और यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। ये बात यूहन्ना ने भी कई बार कही है ना। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है। जो इब्रानियों की पुस्तक और उसके जो 11वां अध्याय है जिसे फेथ चैप्टर बोलते हैं, उसके सब लोगों को आप गिन लीजिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यूहन्ना मूसा से बड़ा है, इब्राहिम से बड़ा है, आइजैक से बड़ा है, जेकब से बड़ा है, जोशुआ से बड़ा है, इलाइजा और इलाइशा से भी बड़ा है ना। तो जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। मतलब यूहन्ना बहुत महान है, लेकिन अगर आप विश्वास करके परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं तो आप भी महान हैं, आप गिने गए हैं महान व्यक्तियों में। ठीक है, अनुग्रह के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह के कर्म फिर आपके ऊपर आ जाते हैं और आपका पाप यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। देखिए, जो साधारण लोग थे, चुंगी लेने वाले थे, जो पापी थे, उन्होंने तो बपतिस्मा ले लिया पापों की क्षमा के लिए यूहन्ना का, लेकिन फरीसी और व्यवस्थापक ये लोग रह गए, क्योंकि ये अपने आप को सोचते थे कि हम तो महान लोग हैं, हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। इसीलिए मसीह जीवन में दीनता बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को पहचानना और परमेश्वर के आगे दीन होना, ये काफी बड़ी चीज है। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न द्राक्षरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहरा गया है। यीशु मसीह जो मुझे समझ आया वो बेसिक यही कह रहे हैं कि लोग तो बोलेंगे ही। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी उल्टा सीधा बोलते थे,
यीशु के लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। इसको हम एक और ट्रांसलेशन में देखते हैं जहाँ पे ये शायद थोड़ा क्लियर है। बुद्धि की उत्तमता तो उसके परिणाम से ही सिद्ध होती है कि आप में बुद्धि है या नहीं, ये जो आप करते हो उससे सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ये हमने देख लिया लूका में यूहन्ना के विषय में साक्षी। अब हम एक बार जल्दी से मती में भी इस पे नजर डाल देते हैं। मती 11:2 से 30। मती 11:2 से 30। यहाँ पे भी वही है जो जो कुछ तुम देखते हो जाके बोलो। यहाँ पे यूहन्ना को इलाया बोला गया है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वो वहां पे नहीं बोला गया। ठीक है, तो 11 से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही उत्तर दे रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। सेम बात जो हमने लूका में पढ़ी थी। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। सेम है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक, इस वर्ष पे ध्यान दीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना के आने के बाद एक तरह से पश्चाताप करके स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सुसमाचार प्रचार किया वो यही किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो। मन फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह प्रचार किया। सुसमाचार पे विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो उसके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मतलब काफी लोग आ रहे हैं और बलवान उसे छीन लेते हैं। जो सच में आना चाहता है वो आ सकता है, जोश के साथ पापों से पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। एक तरह से एक्स्ट्रा ग्रेस शुरू हो चुकी है इस टाइम में, ऐसा इस आयत को पढ़ के मैं सोचता हूं। यूहन्ना तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। देखिए इंग्लिश में क्या है, 14 में 11:14 में है, एंड इफ यू विल रिसीव इट दिस इज एलियास व्हिच वाज फॉर टू कम। हिंदी की दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है, और यदि तुम व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करने को तैयार हो। तो जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी, यह यूहन्ना वही एलिया है। जो एलिया के दोबारा आने की भविष्यवाणी की थी वो जॉन द बैप्टिस्ट है। और जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन थी वहां पे भी यीशु इस बात को बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लूका में नहीं दिया हुआ, कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हैं वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं। ये अभी हमने पढ़ा लूका में, सेम है। बांसुरी बजाई तुम नाचे नहीं, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता और उन्होंने उसे कहा दुष्ट आत्मा। सेम, मनुष्य का पुत्र खाता पीता और आया पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया। सेम बात है ना जो था, बस इतना फर्क है कि मती ने जो, क्योंकि मती यहूदियों को लिख रहा है, ये देखिए जो मती है वो सिंह के समान प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। सिंह का मतलब यहूदियों का राजा, तो इसलिए उसने ये डिटेल पॉइंट आउट करी है लूका के मुकाबले। लूका जो है वो तो जेंटाइल था, अन्य जाति था, कि जो एलिया के आने की भविष्यवाणी थी वो यूहन्ना में पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। फिर कल हम देखेंगे एक फरीसी घर में यीशु के पैरों का अभिषेक। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये घटना यीशु के पैरों का अभिषेक ये 2 बार दिया हुआ है, और ऐसी 2 घटनाएं और हैं सुसमाचार में जहां पे यीशु के सर का अभिषेक होता है किसी स्त्री के द्वारा। ठीक है,
तो ये चारों सुसमाचार में है। काफी डिटेल का टॉपिक है, इस पे पूरा एक वीडियो लग जाएगा, पूरा एक दिन इस पे हमारा निकल जाएगा, तो इसको देखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता नहीं, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने चारों सुसमाचारों को एक साथ नहीं देखा कि ये घटना में काफी विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं चारों सुसमाचारों में। और ये एक घटना नहीं है, इसके ऊपर जो विद्वान और शास्त्री लोग हैं बाइबल के, उनके अलग अलग विचार और सहमतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो घटनाएं हैं, यीशु के सर पे और पैरों पे जो महंगा इत्र डाला गया या तेल डाला गया खुशबू वाला, वो 2 बार डाला गया। कुछ लोग कहते हैं 3 बार डाला गया, लेकिन ये एक बार से ज्यादा हुआ है, इतना तो पढ़ के लगता है। वो एक ही घटना नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि अलग अलग है। तो इसको हम कल देखेंगे। आज आइए हम प्रार्थना में समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम देखते हैं कि किस तरह उस सूबेदार का विश्वास आपके ऊपर था कि प्रभु आपको वहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, दूर से ही आपने उसके सेवक को चंगा कर दिया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए जो एक राई के दाने से बहुत बड़ा हो, और हम हर परिस्थिति में, चाहे आर्थिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे हमारे रिश्तों में हो, प्रभु हर परिस्थिति में हम ये विश्वास करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप देते हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने उस सूबेदार की प्रार्थना को सुनकर उसके सेवक को चंगा किया था। प्रभु ऐसा विश्वास हमारे अंदर बनने दीजिए। और हम जानते हैं प्रभु कि आप दया करने वाले दयालु परमेश्वर हैं, आप कंपैशनेट है प्रभु, और आपके मन में अपने लोगों के लिए बाकी जो कंपैशन है और दया है। जिस तरह आपने उस विधवा के ऊपर दया दिखाई प्रभु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है प्रभु, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर अपनी नजरें लगाते हैं। जैसा कि भजन कहता है कि हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, हमारी सहायता कहाँ से आती है? हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आती है। तो प्रभु, जितने लोगों की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, उनके ऊपर आप दया कीजिए प्रभु, जैसे आपने उस विधवा के ऊपर दया करी। पिता परमेश्वर, जैसे यूहन्ना का विश्वास मुश्किल परिस्थिति में डगमगा गया और उसने दोबारा से चेलों को यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आप ही मसीह हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम मुश्किल परिस्थितियों में पड़ते हैं और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन जब हमारी मर्जी के मुताबिक हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो प्रभु ऐसा ना हो। मेरी ये प्रार्थना है कि यूहन्ना की तरह हमारा विश्वास न डगमगाए। पिता परमेश्वर, परेशानी के समय में भी आप हमारे साथ खड़े रहिए और अपनी उपस्थिति को हमारे लिए रियल बना के रखिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज की स्टडी के लिए, और इन सब बातों के लिए प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।